जय हिंद दोस्तों। आज का विषय सामाजिक असमानता का है। सामाजिक असमानता समाज में व्याप्त एक ऐसी बुराई है जिसका अंत अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे ही एक सामाजिक भेदभाव के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जहां स्त्रियों को अपने स्तन को ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। ये बात तब की है जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था। उस वक्त राजशाही शासन हुआ करते थे, राजाओं का शासन हुआ करता था। केरल का एक छोटा सा क्षेत्र है त्रावणकोर। त्रावणकोर में महिलाओं को अपने स्तन को ढकने के लिए उन्हें टैक्स देना पड़ता था। यह सामाजिक भेदभाव को बनाए रखने का एक तरीका था कि ऊंची जाति के जो लोग थे उनको एक विशेष अधिकार था, जबकि नीची जाति के लोगों को अपने कमर के ऊपर के हिस्से को ढकने के लिए उन्हें कर देना पड़ता था। यह व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि ऊंची जाति और नीची जाति के बीच के भेदभाव को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा जा सके, स्पष्ट रूप से ये जाना जा सके कि हाँ, यह नीची जाति के लोग हैं और यह ऊंची जाति के लोग हैं। इन्हीं विशेष अधिकारों के चलते ऊंची जाति के लोगों के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि नीची जाति के जो लोग हैं उनसे कर लिया जाएगा। वहाँ पर एक स्त्री रहा करती थी, नंगेली नाम था उसका। उसने इस कर को देने से इनकार कर दिया। उसका मानना था कि शरीर उसका है तो उसको ढकने का अधिकार भी उसका ही होना चाहिए। किंतु जब राजा ने अपने अधिकारियों को कर वसूलने के लिए भेजा वहां, तो नंगेली ने कर देने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में राजा के अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं थे, वे कर लेकर ही जाते वहां से। तब जाकर नंगेली ने विरोध जताने के लिए अपने दोनों ही स्तनों को काटकर और एक पत्ते में रखकर उन अधिकारियों को दे दिया कि ना रहेगा स्तन और ना ही देने पड़ेंगे उसे कर। हालांकि अत्यधिक खून बह जाने के कारण नंगेली की मृत्यु हो गई, लेकिन नंगेली के इस विरोध ने वहाँ के लोगों में एक विद्रोह की भावना को जगा दिया और आखिरकार वहाँ के राजा को स्तन कर यानी जो टैक्स उन्हें देना पड़ता था अपने स्तनों को ढकने के लिए, उस स्तन कर को समाप्त करना पड़ा। आज भी वहाँ की महिलाएं नंगेली की पूजा करती हैं, क्योंकि नंगेली ने न केवल अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए अपनी जान गंवाई, बल्कि बाकी की महिलाओं को भी इस अपमान से बचाया। तो आपको जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्तन कर नाम का भी कोई टैक्स देना पड़ता था। यह सामाजिक भेदभाव का एक उदाहरण जो मैंने आपको बताया है, आप इंटरनेट पे जाएंगे, इसके बारे में सर्च करेंगे, आपको इसके बारे में पता चलेगा। तब आप जान पाएंगे इसके बारे में पूरी तरीके से कि किस तरीके से महिलाओं के साथ या नीची जाति की महिलाओं के साथ या नीची जाति के लोगों के साथ किस तरीके के भेदभाव किए जाते थे। तो इस सामाजिक भेदभाव का शिकार आज भी जो है वो समाज है। समाज में आज भी ऊंची जाति और नीची जाति के बीच में भेदभाव किया जाता है। इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके साथ जो लोग हैं वे भी जागरूक हो रहे हैं और दूसरों को जागरूक कर रहे हैं। शिक्षा एक माध्यम है जिसके माध्यम से लोगों के बीच के सामाजिक भेदभाव को मिटाया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी सामाजिक भेदभाव के बीच का यह अंतर कम होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन युवा पीढ़ी जो अब शिक्षित हो रही है वही सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और खुद भी जागरूक होने की ज़रूरत है। तो ये सामाजिक भेदभाव था जो मैंने आपको बताया कि सामाजिक भेदभाव किसी एक रूप में व्याप्त नहीं है, ये कई रूपों में व्याप्त है। जाति के आधार पर भेदभाव किए जाते हैं, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किए जाते हैं। इन भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। उसके लिए समाज शिक्षित होगा और शिक्षित होने के साथ ही वह इन भेदभावों को दूर कर सकेगा।